हेलो एंड नमस्कार दोस्त मेरे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और जैसा कि मैंने पिछले 3 लेक्चर इस चैनल पर लिया है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर आप सभी का था क्लास 10th हिंदी का, जो मैंने सीरीज चालू किया था उसमें चैप्टर नेम, राइटर नेम। सेकेंड चैप्टर में हमने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा था उनके बारे में। और सेकेंड चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर अभी नहीं पूरा पूरा नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं अब मॉडल पेपर स्टार्ट करूंगा। तो मैं आप सभी के सामने आपका जो 10th ऑफिशियल बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसको लेकर आया हूँ। जी दोस्त मेरे, ये रहे आपके 10th के बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। और आज से जो हम क्लास करेंगे वो मॉडल पेपर से ही क्लास करेंगे। तो दोस्त मेरे, आज का जो यह क्लास होगा ये आपका हिंदी का रहने वाला है। क्लास 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट की होगी। और हाँ, आप लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं डिस्कशन करूँगा क्लास में वो सारे के सारे आपके मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और मॉडल पेपर से दोस्त मेरे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना क्लास। क्लास जो होनी है क्लास 10, क्लास 10 हिंदी। भाई मेरे, आपके इस मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के कुल 5-5 सेट दिए जाते हैं। तो आज जो हम सेट करेंगे वो पहला सेट हिंदी का होगा और इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। मॉडल पेपर मॉडल पेपर सेट 1, सेट 1 क्लास 10 हिंदी का क्लास होगा, मॉडल पेपर का सेट 1। तो आप सभी अपने सामने मॉडल पेपर जरूर रखिएगा, मैं बोलूँगा और आप मिलाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। तो याद कीजिए, जिसने जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, मैंने बताया था बाबा साहब का जो प्रसिद्ध भाषण है, प्रसिद्ध भाषण वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका जो हिंदी रूपांतरण था वो ललई सिंह यादव जी के द्वारा किया गया था। कौन के थे स्टूडेंट? ललई सिंह यादव। पहला का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। एक का आंसर बी। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जातीय भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, ललई सिंह यादव। दूसरा का था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा एक कैसी प्रथा थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा थी। ऑप्शन ए, गंभीर दोषों से युक्त। ऑप्शन 2, स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व के युक्त। ऑप्शन 3, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर। ऑप्शन 4,
कुशल कार्य कुशल से मुक्त। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जाति प्रथा एक कैसी प्रथा थी? तो बच्चे, जाति प्रथा एक कैसी प्रथा थी? गंभीर दोषों से युक्त प्रथा थी। कैसी प्रथा थी? गंभीर दोषों से युक्त प्रथा थी। दो का ए नंबर ऑप्शन, दो का ए नंबर ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? मैंने आपको बताया था, जब गुरु नानक देव जी के बारे में डिस्कशन किया था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था गुरु नानक देव जी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार करते थे। किसका? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी। स्टूडेंट 3 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। चौथा आता है क्वेश्चन नंबर 4, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी, कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्त मेरे हिंदी में अनुवाद किया वी आर नारायण ने। हिंदी में अनुवाद किया वी आर नारायण ने। 5 का 1, 5 का 1, 5 का 1 वी आर नारायण ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया? वी आर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 6, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने मांगा था दोस्त। किसने मांगा था? रंगप्पा ने मांगा था। 6 का डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी, डी। 7वां क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? ध्यान रखिएगा दोस्त, मैंने आपको पहले ही क्लास में ये क्लियर किया था कि जितने भी आपके गद्यखंड और पद्यखंड के चैप्टर हैं, उनके जो रचनाकार हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शन दिया है, उन पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। वहीं से क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो दोस्त मेरे, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। 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 क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। कितने? कुल 5 लड़कियां थी। कौन कौन? सीमा, आलो, रजनी, आरती, शेफाली। सीमा, आलो, रजनी, आरती, शेफाली। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे विश्व के दान, तो चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 7 के लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, 2 लाइन होगा, उसमें लिखा है, लास्ट पैराग्राफ जो 2 लाइन का होगा उसमें लिखा है कि सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी, सीमा, आलो, रजनी, आरती, शेफाली। तो इसमें क्या कौन नहीं थे? तो मोहिनी नहीं थी। इनकी लड़कियों का नाम मोहिनी नहीं था। 8 का ऑप्शन नंबर डी। 8 का ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, कवि रस खान किस छंद से किस छंद में सिद्ध थे? कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैये में सिद्ध थे। कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? सवैये में। कवि रस खान सवैये में सिद्ध थे। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन कहता है, कवि रस खान के आराध्य कौन थे? कवि रस खान के आराध्य कवि रस खान जो थे किनकी भक्तियां क्या करते थे? तो कवि रस खान श्री कृष्ण की भक्तियां क्या करते थे? किनके? श्री कृष्ण की। 10 का ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11 कहते हैं, ढाहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? सहसा क्यों मुरझा गए? बाढ़ के कारण। तुरई के फूल के फूल के तरह
खिलखिलाकर जो लोग हंस रहे थे तुरंत वो मुरझा गए। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित इलाका था। 11 का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी, बाढ़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं ढाहते विश्वास शीर्षक कहानी में, ढाहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? ढाहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से अपने बड़े बेटे को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, मैक्समूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? महारानी विक्टोरिया मैक्समूलर को नाइट की उपाधि दिए थे। कौन सा उपाधि दिए थे? नाइट की। उसे ही क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, नाइट की उपाधि को क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए, अस्वीकार कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 कहता है मैक्समूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथाएं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? मैक्समूलर जिनकी रचनाएं है भारत से हम क्या सीखें, मैक्समूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथाएं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो हिंदू धर्म को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी, 15, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि, प्रेम की पीर के कवि घनानंद को कहा जाता है? घनानंद की जब आप कहानी पढ़िएगा की जो पंक्तियां हैं तो उसमें घनानंद की प्रेमिका हुई सुजान। कौन? सुजान। घनानंद अपना आंसू को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रेम के पीर के कवि किसे माना जाता है? घनानंद। प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 16 कहता है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को अपनी जो प्रेमिका है सुजान उन्हीं के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? दोस्त मेरे ईश्वर पेटलीकर जो थे, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती भाषा के। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 18, 18। माँ शीर्षक कहानी में इसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। तो कुसुम को, माँ कहानी का पात्र कौन है? मंगू कुसुम। 18 का बी, कुसुम को देखकर हर व्यक्ति माँ को सलाह देने लगा कि मंगू को भी अस्पताल ले जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का था हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। 19 का ए, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कामसूत्र के रचनाकार है वात्स्यायन, वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर सी, कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग के। दोस्त मेरे भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन कहता है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों को बुद्धि विदेशी हो गई है? स्वदेशी शीर्षक के अनुसार किस कारण से भारतीयों का बुद्धि विदेशी हो गई है? क्या? विदेशी फिल्म को देखकर, यूरोप में घूम घूम कर, विदेशी वस्त्र पहनकर, विदेशी विद्या पढ़कर? तो दोस्त मेरे विदेशी विद्या पढ़कर। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विद्या पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 23, 23, क्वेश्चन नंबर 23,
10 क्वेश्चन। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पापत्ती के साथ नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बहिरंग रोगी विभाग के बहिरंग रोगी विभाग के बहिरंग रोगी विभाग के। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक गुणाकर मोले थे। कौन थे? गुणाकर मोले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक गुणाकर मोले। दोस्तों मेरे यहाँ कुल 25 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कशन किया था। मैं फिर से एक बार क्विकली इसको रिवीजन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जातीय भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था? ललई सिंह यादव। एक काव्य। बाबा साहब का प्रसिद्ध भाषण, ध्यान रखिएगा, बाबा साहब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसका अर्थ होता है जातीय भेद का उच्छेद। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। बाबा साहब की रचना सर्व विभाजन और जाति प्रथा है। बाबा साहब की रचना सर्व विभाजन और जाति प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? गोविंद के साथ। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी शीर्षक का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण ने। 5 का ऑप्शन है। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? दही वाली मगम्मा से कर्ज रंगप्पा छौकाटी। नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट। 7 का भी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सेन साहब की लड़की कौन नहीं है? सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। सीमा आलो, रजनी, शेफाली, आरती। मोहिनी सेन साहब की लड़कियां नहीं थी। 8 की डी। क्वेश्चन नंबर 9। कबीर खान किस छंद से सिद्ध थे? कबीर खान सेवैये से सिद्ध थे। 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर खान के आराध्य कौन थे? कबीर खान के आराध्य श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साथ क्यों मुरझा गए? ढाते विश्वास कहानी शीर्षक में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साथ क्यों मुरझा गए? बाढ़ के कारण। क्यों? बाढ़ के कारण। ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से बड़े बेटे को भेजा था। 12 का ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर की रचना है भारत से हमने क्या सीखा? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, जिसे मैक्स मुलर ने क्या कर दी? अस्वीकार कर दिया। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मुलर नाइट की उपाधि अस्वीकार कर दी। मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथाएं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को माना जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? घनानंद को। ऑप्शन नंबर ए, प्रेम का पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा में लोकप्रिय कथाकार थे? ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। 17 का डी। ऑप्शन नंबर डी। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 का था हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 का था मां शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माझी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे? कुसुम को ठीक देखकर। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का था हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए? आलोक पर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आलोक पर। ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कामसूत्र वात्स्यायन। कामसूत्र की रचनाकार वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघट साहित्य अकादमी के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघट भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। 21 का 1 नंबर 21 का 1 21 का 1। क्वेश्चन नंबर 22 स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? किस कारण से विदेशी शिक्षा प्राप्त करके? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। एस रंगराजन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपने लड़के और पति के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठ प्रतीक्षा कर रहे थे? तो वही रंग रोगी विभाग के। वही रंग रोगी विभाग के। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी बहिरंग रोगी विभाग के। क्वेश्चन नंबर 25 नागरी लिपि की रचनाकार है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन बी नागरी लिपि की रचनाकार है गुणाकर मूल्य।